अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँगा जिससे आप फिज़िक्स के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या मैथमेटिक्स की कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट एंट्री टेस्ट और कुछ दूसरे एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, तो इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों के पास एंट्री टेस्ट के नोट्स, पास्ट पेपर या मॉक टेस्ट नहीं है तो आप studyseek.com पे जा सकते हैं। ये मैंने खुद अपनी वेबसाइट लॉन्च की है और इसमें मैं कंटेंट डेली की बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा किसी को हार्ड फॉर्म में एंट्री टेस्ट के नोट्स चाहिए तो वो वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर कर सकता है और प्रोमो कोड जो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। आते हैं वीडियो की तरफ। अब ये कुछ टेक्निक्स है जो मैं यूज़ करता रहा हूँ अपने एंट्री टेस्ट टेन्योर के दौरान। नंबर 1 टेक्निक है प्रैक्टिस पीडी हैंड कैलकुलेशन। आपके पास वहाँ पे एक पेन होता है, अगर मैं नेक्स्ट एंट्री टेस्ट की बात करूँ, पेन होता है और वो आपको एक पेपर देते हैं और कोई लिमिट नहीं होती आप कितने पेपर्स ले सकते हैं। आप उनसे रफ करके लिए काफ़ी ज़्यादा पेपर्स भी ले सकते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है। आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एडिशन इतना बड़ा इशू नहीं होता और डिवीजन मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी वजह से डिवीजन आप जितनी अवॉइड कर सकें उतनी आप करेंगे। नंबर 1 स्टेप है आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है और इट्स जस्ट लाइक कि आप जब अपनी प्रैक्टिस को सॉल्व कर रहे हो तो तब आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। बाकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने ये नीचे एक आपको क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस 789 मल्टीप्लाई बाय 170। तो ये आपकी जो कैलकुलेशन है ये 10 सेकंड 15 सेकंड तक जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी। सेकंड टेक्निक की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी है और बेसिक वैल्यूज़ को याद करना है। अप्रॉक्सीमेशन के बारे में आपको काफ़ी लोग बताएंगे मगर ये नहीं बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेशन आपने करनी कैसे है। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पाई की वैल्यू आप 3 ले लें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में, जी की वैल्यू आप 10 ले लें, पाई स्क्वायर जो है वो 10 ले लें, साइन एक्स बाई एक्स अगर एक्स की वैल्यू छोटी है तो आप 1 ले लें, स्क्वायर रूट 26 को 5 ले लें। अब ये अप्रॉक्सीमेशन लेने से मसला क्या आता है स्टूडेंट, अगर मैं पहली एग्जाम्पल की बात करूँ, पाई इक्वल टू 3, तो आपने अप्रॉक्सीमेशन ले ली मगर आपके जहन में ये होना चाहिए कि जब मैंने अप्रॉक्सीमेशन ली थी तो मेरा जो ओरिजिनल आंसर था उससे कम आंसर आया होगा क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू कम ली है। तो जब आपका फाइनल आंसर हो तो आप जब उसे मैच कर रहे हो अपने ऑप्शंस के साथ, तो जो ऑप्शन करीब तरीन हो और उससे थोड़ा सा छोटा हो तो उस ऑप्शन की तरफ आपने जाना है। अगर दो ऑप्शन है आपके पास जो दोनों उसके करीब करीब है और एक ज्यादा वैल्यू है और एक कम वैल्यू है, तो आपने कम वैल्यू की तरफ जाना है क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन में कम वैल्यू यूज किया। इस तरह जी की वजह से इतना कोई इफेक्ट नहीं होता, मगर इसमें भी आपने सेम टेक्निक यूज करनी है, पाई स्क्वायर 10 और बाकी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट 26 में अगर आप 5 यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अप्रोक्सीमेशन कम ली है, तो इस वजह से जो आपका फाइनल आंसर है वो छोटा आएगा। इसी तरह जब आप एक से ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन ले रहे होते हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि या तो सारी अप्रोक्सीमेशन छोटी लें या फिर सारी अप्रोक्सीमेशन बड़ी लें, ताकि एंड पे आपको आंसर हंट करने में आसानी हो। दूसरी बात है रिमेंबर सम बेसिक वैल्यूज। मेरे जहन में भी सिर्फ स्क्वायर रूट की कुछ वैल्यूज आ रही थी, इस तरह आप स्क्वायर क्यूब की ले सकते हैं, स्क्वायर की ले सकते हैं, क्यूब की ले सकते हैं और डिफरेंट पावर्स की ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.4, स्क्वायर रूट 3 1.7, स्क्वायर रूट 5 2.25। इसके बाद की जो वैल्यूज हैं वो आप खुद बना सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 जो कि आपका 2.38 बनता है। तो इस तरह आप एग्जैक्ट वैल्यू तक भी पहुंच सकते हैं। ये तो मैंने सिंगल फिगर की वैल्यू बस याद रखिए 1.4 तक रखी है। आप 1.4 समथिंग जो नेक्स्ट आता है वो भी याद रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है या अगर आपकी मेमोरी इतनी तेज है। जो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी थर्ड, ये इसमें ये है कि कैलकुलेट पावर्स एंड कोफिशिएंट सेपरेटली। यही सिखाया जाता है हमें स्कूल कॉलेजेस में, मगर जब हम एंट्री टेस्ट में बैठे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपने पावर्स क्या चीज़ होती हैं, पावर होती है 10 की रेज पावर, जो हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, ये पावर्स होती हैं। इनको आपने अलग से डील करना है और कोफिशिएंट्स को अलग से डील करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखें अगर कहीं पे कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर लें, उसके बाद आप ऊपर अलग मल्टीप्लाई करें, नीचे अलग मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो है वो आपकी जो पावर्स हैं उनको देखें। और जो आपके पास लेट्स सपोज फ्रैक्शन बन रही है 14/25, ये मैंने बस एग्जांपल लिया। तो 14/25 का आपको पता है, अगर मैं इसको 14 को थोड़ा सा बढ़ा के अगर 15 कर लूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 0.6, इसका आंसर आएगा। तो जबकि 14 जो है वो छोटा है तो मेरा जो आंसर है वो 0.6 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो मैं ऑप्शन की तरफ देखूंगा, 0.6 से जो थोड़ा सा छोटा 0.58 59 तक है तो मैं उस पर टिक कर दूंगा। साथ में पावर्स तो मेरे पास हैं ही हैं ऑब्वियसली, तो वो मैचिंग में मेरी हेल्प करेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। और अगर मैं नेक्स्ट टेक्निक की बात करूँ, फोर्थ टेक्निक, तो वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर लें आप पहले फिजिक्स और मैथ्स के पोर्शन के लिए। तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल टेक्निक जो हमारे पास आती है वो है प्रेफर्ड फ्रैक्शंस ओवर डेसिमल कैलकुलेशन। तो
इसका ये सीन होता है कि अगर आप डेसिमल कैलकुलेशन में बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में पड़ जाते हैं तो वो आपके एरर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एरर मल्टीप्लाई डिवाइड होकर इंक्रीज होता जाएगा। मगर अगर आप लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/9, तो इट्स लाइक 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.33, जो कि कॉम्प्लेक्स हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को अलग अलग, और उसके बाद आप जो है वो अप्रॉक्सीमेशन कर लें। लेट्स सपोज 21 डिवाइडेड बाय 45, तो अगर हम 3 से कैंसिलेशन करें तब भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है, वरना देखने में भी लग रहा है कि 45 का हाफ 22.5 होता है। तो ये अराउंड 0.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, 0.4847 तक वैल्यू होगी, तो ये हमारे लिए इजी होगा। जबकि ऊपर जब हमने डेसिमल्स में डील किया है तो वो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। एरर आपने मिनिमाइज रखना है। जो मैंने कुछ आपको टेक्निक्स बताई हैं, इतनी टेक्निक्स काफ़ी होती हैं अगर आपने एंटी टेस्ट मैच परफॉर्म करना है। बाकी अगर आप ये नोट डाउन करें और इन पे अमल करेंगे तो आपका मैथ्स का पोर्शन आसानी से गुजर जाएगा और फिजिक्स का पोर्शन भी आसानी से गुजर जाएगा। तो ये जो 5 टेक्निक्स है ये आपने प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते हुए लाजमी कंसिडर करनी है, क्योंकि आप ये अगर सोचें कि मैं बस एंटी टेस्ट से एक रात पहले ये वीडियो देखकर चला जाऊंगा और अगले दिन मेरे से हो जाएगा सॉल्व, तो ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, और वेबसाइट के बारे में रिव्यू मुझे लाजमी दीजिएगा। और किसी को अगर डिटेल में बात करनी है तो वो उससे इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, या फिर मेरा व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर अपने मैसेजेस छोड़ दें, कॉल्स अवॉइड करें। अपना मैसेज छोड़ दें। मैं दिन में किसी भी टाइम फ्री होकर सबको वॉइस नोट्स में जवाब दे देता हूँ। आपकी जब बारी आएगी तो आपको भी आंसर मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको मैथ्स और फिजिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, मगर वो फिर कैलकुलेशन की वजह से और इन टेक्निक्स के लैक की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते एंट्री टेस्ट में, और वो कहते हैं कि हमारे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे मगर पता नहीं नंबर क्यों। तो एंड पे बस मैं यही कहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग। और गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।